हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का ट्राई एंगल का सेकेंड चैप्टर हम लोग सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, बीपीटी थ्योरम को अंडरस्टैंड किए थे। बाईपोलर बीपीटी थ्योरम में हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी ट्रायंगल है, यदि किसी साइड्स के कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करता है तो रेशियो जो होगा इक्वल होगा, राइट। आज उसी का हम लोग उसी से आगे उसके आगे बढ़ते हैं। बीपीटी थ्योरम को ही आज भी यूज करेंगे हम लोग। आज उसका रिवर्स यानी कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कि कल हम लोग पढ़े थे बीपीटी थ्योरम, कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के किसी साइड्स के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करते हैं, अदर टू साइड्स पे वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो दोनों साइड्स जिस पॉइंट पे डिवाइड करता है उसका रेशियो, दैट विल बी रेशियो जो होगा इक्वल होगा। आज उसको उल्टा, यदि रेशियो इज गिवन, रेशियो इक्वल है तो जो लाइन जो होगा वो क्या होगा, किसी बेस के पैरेलल होगा। इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो, अब क्या दिया हुआ, कोई लाइन जो है किसी ट्रायंगल को दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन क्या हुआ, तीसरे साइड के पैरेलल होगा। रेसिप्रोकल ऑफ बीपीटी यही हुआ। पहले क्या दिया था बीपीटी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, किसी भी बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल लाइन ट्रायंगल के दो अदर साइड्स को जिस पॉइंट पे कट करेगा तो उसका रेशियो इक्वल होगा। अब क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ इक्वल है। इफ ए लाइन डिवाइड्स, कोई भी लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन क्या होगा, तीसरे साइड के पैरेलल होगा, तीसरे साइड के पैरेलल होगा। इफ ए लाइन, जैसे ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर लाइन एल क्या हो गया, ये साइड AB और AC को इस तरह से D और E पॉइंट पर कट किया है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, दैट इज गिवन। तो ये लाइन L क्या कहलाएगा, BC के पैरेलल होगा। लाइन L क्या होगा, BC के पैरेलल। तो इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, कहने का मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, देन दिस लाइन L क्या होगा, थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल होगा। यही हो गया आपका कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। अब इसी पर हम लोग प्रॉब्लम देखें। इफ E एंड F are the points on the sides of PQ and PR respectively of triangle PQR, for each of the following cases state whether EF is parallel to QR। हम लोग को ये गिवन डाटा दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, EQ का वैल्यू दिया हुआ है, PF का वैल्यू दिया हुआ है और FR का वैल्यू दिया हुआ है। चेक करना है कि ये पैरेलल है, पैरेलल QR का है कि नहीं। तो क्या देखेंगे, ये P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन ER यदि आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है ये QR के पैरेलल होगा। यदि बराबर नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा, राइट। ट्रायंगल PQR, E एंड F आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। ये E और F पॉइंट इंडिकेट किया गया है। स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। अब आगे बढ़े हम लोग। P का वैल्यू दिया हुआ 3.9, यहाँ पर इसको शो करेंगे। EQ का वैल्यू भी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, उसको भी शो करेंगे। PF का वैल्यू 3.6 और FR का भी वैल्यू दिया हुआ 2.4। नाउ यूज द रिवर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम टू चेक। क्या चेक करना है, PE डिवाइडेड बाई EQ दैट विल बी इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR। यदि ये हो गया है तो हम क्या बोलेंगे, EF जो है लाइन वो QR के पैरेलल है। गिवन डाटा को अब एंट्री करेंगे, रेशियो निकालेंगे। पहले P अपॉन EQ, P का वैल्यू दिया 3.9, EQ का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर,
39/30 कट के कितना 13/10। उसी तरह से PF/FR निकालेंगे बेटे। PF का वैल्यू दिया हुआ 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, यहाँ पर डिस्मल को हटाकर 36/24 कट करेंगे 3/2। इट मीन्स दोनों रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। P/EQ जो है 13/10 है, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। सो वी कैनॉट से, इट मीन्स EF इज नॉट पैरेलल टू QR। रेशियो दोनों बराबर नहीं आया है तो हम क्या बोलेंगे, EF जो होगा QR के पैरेलल नहीं है, राइट, बाई रिवर्स ऑफ द कन्वर्स ऑफ द BPT थ्योरम। लाइन EF इज नॉट पैरेलल टू साइड QR। नेक्स्ट क्वेश्चन, P दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, Q दिया हुआ है आपका 4.5, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। यहाँ भी चेक करना है EF पैरेलल टू QR। सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ डाटा को एंट्री करना है आपको यहाँ पर। इफ यू प्रूफ यानी P/EQ इक्वल टू PF/ER। यदि हम ये प्रूफ कर देते हैं रेशियो बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, EF पैरेलल टू QR। नाउ चेक करना है हम लोग को यही रेशियो इक्वल के लिए, तो फर्स्ट फाइंड द P/EQ। P का वैल्यू रखिए, P/EQ, P का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 4.5, इसको 40/45 कट करके 8/9 आ गया बेटा। सिमिलरली उसी तरह से P/EQ 8/9, दोनों रेशियो आप P/EQ का वैल्यू आ गया 8/9। सेकेंड वाला PF/FR, इसका वैल्यू जो रखेंगे PF के जगह पर 8 दिया हुआ है 8, और EF के जगह पर 9 दिया हुआ है 8/9। यानी इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान देते हुए हम क्या देख रहे हैं, दोनों रेशियो इक्वल है। हेंस वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स, वहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ द BPT थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ, PQ दिया हुआ। अभी तक का प्रॉब्लम आप EQ दिया रहता था, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, PQ। तो आप EQ निकाल सकते हैं ना, PQ माइनस P 1.28 को 0.18 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो EQ निकल जाएगा, राइट बेटे। उसी तरह से यहाँ आपको FR निकालना, तो क्या कीजिएगा, PR माइनस PF करके आपका ER निकल जाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान देना है, यदि डाटा को थोड़ा सा ये दिमाग को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेम प्रॉब्लम है, यहाँ भी वही करना होगा, P/EQ इक्वल टू PF/FR। यदि ये दोनों रेशियो बराबर होंगे तो वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR। नाउ हम लोग अब स्टार्ट करें रेशियो निकालने के लिए। PE डिवाइडेड बाई EQ, P का वैल्यू दिया हुआ 0.18, EQ क्या करेंगे, PQ माइनस PE, PQ माइनस PE, EQ रख लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, EQ बराबर, हाउ टू फाइंड PQ माइनस PE। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बेटे। 1.28 दिया हुआ है माइनस 0.18, व्हाट यू आर गेटिंग 1.10। EQ का वैल्यू वहाँ ऊपर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, P/EQ इक्वल टू 0.18 डिवाइडेड बाई 1.10। डिस्मल को हटाकर 18 डिवाइडेड बाई 110 कट करके 9/55 आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से आपका नेक्स्ट PF/FR निकालेंगे। PF/FR, PF का वैल्यू दिया हुआ 0.36, यहाँ भी ये FR निकालना होगा। FR निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू, FR इक्वल टू PR माइनस PF, PR माइनस PF। वैल्यू रखें, PR का दिया हुआ 2.56 माइनस PF
दिया हुआ 0.36, सॉल्व कीजिए 2.20, नाउ पुट द वैल्यू पी एफ अपॉन एफ आर 0.36 डिवाइडेड बाई 2.20, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, कट करके 9 अपॉन, दोनों रेशियो बराबर आ रहा है। तो नाउ वी कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे रिवर्स कन्वर्स ऑफ द पीपीटी थ्योरम पर। नाउ वी कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ द, ये लिखिएगा, लास्ट में जरूरी लिखना जरूरी है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहता हूँ कि लिखने का तरीका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप प्रॉब्लम को जानते हो तो आप अपने दिमाग में प्रॉब्लम जानने से नहीं होगा। हाउ टू रिप्रेजेंट इन योर कॉपी, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉपी पर आप कैसे लिखते हो उसके हिसाब से आपके नंबर आएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नॉलेज उनको रहेगा, नंबर आएंगे 50 मार्क्स 100 में, रीजन बिहाइंड वो लिख नहीं पाते हैं ढंग से। कोई बच्चा को नॉलेज कम है, लिखने अच्छा तरह से आता है, तो कम नॉलेज होते हुए भी अच्छा मार्क्स लेके आ जाता है। आप कहते हैं यार मेरा दोस्त उसको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नंबर लेकिन ज़्यादा आ जाता है। तो उसमें क्वालिटी क्या है, वो जानता है कि कॉपी पे कैसे लिखना है। तो अच्छे मार्क्स होने के लिए नॉलेज के साथ साथ लिखना आना भी ज़रूरी है। जब तक आप अच्छी तरह से नहीं लिखेगा तब तक आपको अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को वैरायटी को चेंज किया हम लोग। डी ई, अब क्या दिया हुआ, डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। ध्यान से देखो, डी ई पैरेलल टू ए सी और नेक्स्ट क्या दे रहा गिवन, डी एफ पैरेलल टू ए ई। हमें प्रूफ करना है कि बी अपॉन एफ ई, बी अपॉन एफ ई इक्वल टू बी अपॉन ई सी। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन यूज होगा वही थ्योरम्स। आप देखिए गिवन डाटा क्या दे रहा है, डी पैरेलल टू ए सी। नाउ वी स्टार्ट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। क्या गिवन है, फर्स्ट डी पैरेलल टू ए सी। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन लिख रहा है, यहाँ बीपीटी थ्योरम यूज कर लेंगे, बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी लिख देंगे, चाहे डी ए लिख देंगे। नाउ चलो वन बाय वन स्टार्ट करें एक बार में। दूसरा क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। यहाँ भी बीपीटी थ्योरम लगा देंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बी ई ए। चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें। प्रूफ हम लोग को करना है, ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट कंसीडर। ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं, डी ई पैरेलल टू ए सी दिया हुआ, ध्यान से समझो बेटे, डी पैरेलल टू ए सी। तो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम क्या लग जाएगा, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी ए लगा देंगे। चलो डी पैरेलल टू ए सी दिया हुआ गिवन, तो अब यहाँ पर बीपीटी थ्योरम बी ई डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी ए। पहले लिख दो इसको, ठीक है, इक्वेशन 1 भाई ये लिखना जरूरी है बाई पीपीटी थ्योरम, नहीं लिखिएगा नंबर नहीं डालेगा, पहले मैं बता दिया। अब नेक्स्ट गिवन क्या डाटा है उस पर आ जाइए, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, बी ई ए, बी ई ए। नाउ यू स्टार्ट ट्रायंगल ए बी ई या बी ए बोलिए, नो प्रॉब्लम। गिवन जो हुआ उसको लिखिए। अब यहाँ पर फिर बीपीटी थ्योरम बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए करेंगे। नाउ राइट, अब इक्वेशन 2 इसको मानेंगे। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड बराबर है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए दोनों इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है, बी ई कहाँ गया, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। समझ में आया बेटे? तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। चलो तो यूजिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यही हम लोग को प्रूव भी करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ भी देखिए वही सेम, थोड़ा सा है लेकिन है कि फर्स्ट टाइम बच्चों को नहीं बनेगा श्योर शॉर्ट, हाँ, लेकिन पहले टाइम में क्या है एनसीईआरटी है, लोग कहते हैं ना मैक्सिमम टीचर एनसीईआरटी टच नहीं करते हैं, आरएस सवाल में दिया रहता है सॉल्यूशन, टिप के पढ़ा दो, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, सारे खुश। प्रॉब्लम बन रहा है
एग्ज़ाम आता है तो मालूम चलता प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आने एनसीईआरटी से, क्वेश्चन आना है एनसीईआरटी से। इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग 100% हो, हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक फिर अगेन आई एम सेइंग टू एवरी स्टूडेंट, जो बच्चे बार बार किताब बदलते हैं वो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं लाएंगे। अच्छे स्कोर लाने के लिए सिंगल बुक फिक्स होना जरूरी है पूरे ईयर्स। ये नहीं कि अब 2 महीना पढ़ लिया, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी भी पढ़ लिए, कोई और दूसरा ऑथर पढ़ लिए, फिर एच सी वर्मा भी पढ़ लिए, और कोई बताया यार ये और अच्छा बुक है उसको भी पढ़ लो, वो कभी अच्छा मार्क्स नहीं लेके आएगा। कोई भी बताए कान ठेपी बंद, सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं, कितना भी आपका समझाने वाला मिले। चलो अब इस प्रॉब्लम पे आ जाए। यहाँ पे अब क्या दिया हुआ, DE क्वेश्चन जो गिवन दिया हुआ उस पर पूरा फोकस करने का है। DE पैरेलल टू OQ, DU देखो, D का देखो कहाँ पर, ये है DE पैरेलल टू OQ, ये है DE पैरेलल टू OQ। जैसे ही दिमाग में आया तो इस दोनों लाइन के एसोसिएटेड ट्रायंगल पे फोकस कर लीजिए। DE पैरेलल टू OQ कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, POQ हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा गिवन डाटा DF पैरेलल टू OR, DF देखिए कहाँ, DF और OR, इससे एसोसिएटेड ट्रायंगल कौन सा हो गया, POR, राइट। अभी इस पर मत सोचिए कैसे आएगा हमें, अब ये कैसे पहले, लेकिन जो गिवन है उस पर फोकस कीजिए। जो गिवन डाटा है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेप को आगे बढ़ाइए। फर्स्ट टाइम में सोचिएगा कि ये आएगा कैसे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आधा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका गिवन डाटा, गिवन डाटा को आगे बढ़ाइए, तब प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे, राइट बेटे। तो चले आगे बढ़ें इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग। प्रूफ DE पैरेलल टू OQ, ध्यान से देखो, इससे एसोसिएटेड ट्रायंगल कौन सा हो गया, POQ। बीपीटी थ्योरम लगा देंगे वहां पर, राइट। चलो स्टेप बाय स्टेप करें हम लोग। इन ट्रायंगल POQ इस तरह से प्रॉब्लम को सोचना है, आपका माइंड डेवलप करना है। अब यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लग जाएगा, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO लिख देंगे, राइट डाउन इक्वेशन 1 बाई बीपीटी थ्योरम लिखना जरूरी है। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट, DF पैरेलल टू OR, एसोसिएटेड ट्रायंगल कौन सा हो गया, POR। इसी तरह से आपको सोचना है। अब यहाँ अगेन बीपीटी थ्योरम लगाइए, PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO, इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है, PD अपॉन DO, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, लिख दीजिए। देखिए अब क्या होता है, जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अब ध्यान से देखो P कहाँ है, ये PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, कौन सा ट्रायंगल हो गया, PQR। और हमें प्रूफ क्या करना है, EF पैरेलल टू QR। EF पैरेलल टू QR कब होगा, जब PE डिवाइडेड बाई EQ PF डिवाइडेड बाई FR होगा, तो पैरेलल होगा, रिवर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ दी बीपीटी थ्योरम। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थर्ड इक्वेशन यूजिंग द फर्स्ट एंड। अब ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल कौन सा एसोसिएट हो गया उससे, PQR। गिवन जो इंफॉर्मेशन है रेशियो बराबर है P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। नाउ वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR, रिवर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम, यहाँ पर लिख देंगे, राइट। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये भी एनसीईआरटी का में ही दिया हुआ, RS अग्रवाल में ही दिया हुआ, बच्चे कच्चे खाते हैं। जितना मैं प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ, यदि उतना आप अच्छी तरह से कर लोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर लेके आओगे। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कितना नंबर लेके आओगे, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना 100% 100% कभी नहीं होता। आइडियल आप हैं, टीचर कोई आइडियल है, नो एनीवन कैन से कि मैं 100 सारे नॉलेज है, वो गलत है। हाँ, कोशिश कीजिए अच्छा नंबर लाने के लिए। चलो आ जाओ, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, बार बार एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP। ABC कहाँ पर है,
OP पर दिया हुआ है, OQ पे दिया हुआ है, OR पे दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल टू, ध्यान से जैसे ही ये चीज़ दिया है उससे एसोसिएटेड ट्रायंगल समझिए कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। क्या गिवन दिया, AB पैरेलल टू PQ, AB पे आ जाइए, PQ कहाँ है, ये है, इस दोनों से एसोसिएटेड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, OQP। इस तरह से दिमाग दौड़ाने हैं। फिर और क्या दे रहा है, AC पैरेलल टू PR, AC देखिए कहाँ पर है, AC पैरेलल टू PR, इससे एसोसिएटेड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ORP। पूछ क्या रहा, कह क्या रहा, BC पैरेलल टू BC, BC पैरेलल टू QR, इससे एसोसिएटेड ट्रायंगल क्या होगा, QOR। यानी ये रेशियो बराबर करना वो बाद में सोचेंगे, पहले जो गिवन डाटा उसको तो बढ़ाएं, पहले ही सोच लेंगे लास्ट पॉइंट। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय लास्ट कभी मत सोचिए, आंसर से ऊपर भागिए, हमेशा गिवन डाटा से ऊपर से नीचे चलिए। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, आंसर से सोचते हैं ऊपर कैसे आएंगे, गलत अप्रोच। रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं, चाइना वाला कॉन्सेप्ट नहीं, चाइना करता है रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। आप गिवन डाटा को यूज करते हुए इंडियन जैसा स्टाइल में प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। चलिए अब जो गिवन डाटा है फोकस करो, ये तो दिया गिवन डाटा है, राइट। अब चलो आगे बढ़े। गिवन AB पैरेलल टू PQ, बीपीटी थ्योरम लगा देंगे, पहले लिख लें इसको। BC पैरेलल टू QR प्रूफ करना है, ओके नो प्रॉब्लम। चलो अब AB पैरेलल टू PQ, ट्रायंगल एसोसिएटेड कौन सा हो गया, POQ, राइट, ये गिवन है। अब इससे भी यहाँ बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन QB लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, लिख दो। कितना तो आसान है, सिस्टमैटिक तरीके से आप सोचोगे तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, कर दिया। अब आगे चलो बढ़ो, इक्वेशन 1 इसको लिख दिए बाय बीपीटी थ्योरम, प्यार से लिखिए इसको बीपीटी थ्योरम को। नेक्स्ट, अब गिवन डाटा क्या है, AC पैरेलल टू PR, ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, POR, AC पैरेलल टू PR, कितने मेहनत से आप लोग का एनिमेशन बनाया गया है, क्लियर, कोई भी बच्चा देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ फिर आपका बीपीटी थ्योरम लगाइए, OA डिवाइडेड बाई AP इक्वल टू OC अपॉन CR लिख दीजिए। अब इक्वेशन 1 2 पे फोकस कीजिए अगेन, राइट हैंड साइड बराबर, OA अपॉन AP दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, वही देगा जो प्रूफ करना है। अब लिख दो यूजिंग दी, देखो बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 2 का OB इक्वल टू BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, ये है क्या, OB आ गया, BQ आ गया, OC आ गया, CR आ गया। यही तो प्रूफ करना था, BC पैरेलल टू QR, कन्वर्स ऑफ दी बीपीटी। नाउ राइट डाउन, लिखने का भी तरीका जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो नंबर आएगा नहीं ढंग से। तो इस तरह से प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम जितना भी कराए गए सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो जितने प्रॉब्लम कराए गए हैं वो 100% आप अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए और NCERT के एक क्वेश्चन बना के देन वी सॉल्व RS अग्रवाल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।